गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं जैसे ये ब्लॉग डालती हूँ ना, तो मेरी सिस्टर, मम्मी वगैरह और मेरे हस्बैंड सभी मुझे फोर्स कर रहे हैं कि तू ब्लॉग की जगह तेरी आवाज़ अच्छी है और तुझे चेतावनी भजन और भजन बहुत अच्छे आते हैं, तो तू तेरे भजन रिकॉर्ड करके डाला कर। तो बस वही मैंने आज 2-3-4 महीने हो गए उनको बोलते हुए। तो आज मैंने डिसीज़न ले लिया है कि मैं आज से अपने यूट्यूब चैनल पे भजन डालने वाली हूँ और कभी कभार अपनी लाइफ भी शेयर कर दूँगी, बता दूँगी आप लोगों को कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। और वैसे मैं भजन ही प्रोफेशनल डालने वाली हूँ इस पे। तो आप लोगों को अगर मेरा गाना भजन अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, मुझे प्रोत्साहन देना कि मैं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे भजन ला सकूँ। तो बस यही कहना है। तो आज मैं आपको एक चेतावनी भजन सुनाने वाली हूँ। राधे राधे। गुरुजी मैंने बेटे पाले, दूध पिलाया ने मोल। गुरुजी मैंने बेटे पाले, दूध पिलाया ने मोल। गुरुजी मेरे काम न आए, होंगे पड़ोसी लोग। गुरु काम न आए, होंगे पड़ोसी लोग। गुरुजी मैंने बहुवड़ ब्याई, बहुत लूटाया धन माल। गुरुजी मेरे काम न आई, बोल से कड़वे बोल। गुरुजी मैंने बेटे पाले, दूध पिलाया ने मोल। गुरुजी मैंने बेटी पाली, बहुत लड़ाया मैंने लाड। गुरुजी मेरे काम न आई, ले क्या जमाई घनी दूर। गुरुजी काम न आई, ले क्या जमाई घनी दूर। गुरुजी मेरे सत्संग आई, सत्संग में आ रे भगवान। गुरुजी में कृष्ण कनाई, धर्या मेरे से पेहा। गुरुजी मेरे काम वो आया, ले गया बैकुंठा की ओर। गुरुजी मेरे काम वो आया, ले गया बैकुंठा की ओर। तो वही है, मतलब ये दुनिया है, ये संसार के सब रिश्ते मोजाल है, मतलब कुछ काम नहीं आता है इंसान के। जो अपने कर्म होते हैं वो काम में आते हैं हमेशा। और सिर्फ भगवान का चिंतन करो, वही काम आने वाला है। दूसरों की चुगली चागली करना, इधर उधर की बातें करना, ये कुछ भी काम नहीं आएगा सिवाय भगवान के चिंतन के। और साथ में भी यही जाएगा जो अपन, मेरे पापा कहते थे, जो अपन पूजा पाठ जो ये सब करते हैं ना, ये भजन अपना कोई नहीं छीन सकता है। और अपनी जो सफलता होती है ना इसमें, वो भी कोई नहीं छीन सकता है। इधर उधर की बातें करना लोगों का काम है, और खुद अच्छे बने रहो। बस खुद की नज़रों में इंसान अच्छा रहे, क्योंकि अपने भी अंदर है ना एक परमात्मा बैठा है। दूसरा चाहे को कितना ही बुरा बना दे, लेकिन खुद अपनी नज़र में इंसान अच्छा होना चाहिए। खुद को पता होना चाहिए कि मैं कर्म कैसे कर रहा हूँ। तो वही है बस। ये भजन मेरा आज गाने का मन किया, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने फोर्स किया है। तो आप लोग बताना ये कैसा लगा है प्लीज़। जैसे इंसान दुनिया से चला जाता है, ऐसे चला जाता है जैसे कभी आया ही ना हो। तो एक मोह होता है, हर चीज़ से होता है आदमी को। तो मैं कई बार बैठे बैठे आज ऐसे सोच रही थी कि ये घर है, बर्तन भांडे हैं, कपड़े लत्ते हैं, सब आप बच्चे हैं, आदमी लुगाई, बच्चे, बहू बेटा, सभी को एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होता है, एक मतलब अपना सा लगता है। बट मैं ये सोचती हूँ कि किस चीज़ के लिए ये मोह होता है,
परमात्मा का नाम तो 1 मिनट नहीं लेते और इधर उधर करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये उठा के रख दिया, वो उठा के रख दिया। साथ में क्या जाते हैं? साथ में आदमी जाता है तब कुछ भी नहीं लेके जाता। क्या लेके जाता है? कुछ भी नहीं लेके जाता। आदमी खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, मुट्ठी बांध के आता है और हाथ पसारे जाता है। पहला स्नान दूसरे करवाते हैं, आखिरी स्नान भी दूसरे करवाते हैं। फिर घमंड किस बात का है? क्योंकि बीच में मोह जाल में फंस के तुम कितना भी पैसा कमा लो, भी कुछ भी कर लो, पर साथ में तो एक अच्छे कर्म जाएंगे ना। दुनिया ये बोलेगी कि जाने के बाद चल भाई, चली गई चोखो बढ़िया, रांद गटी मरी तो अयाँ करती वहीं करती, ऐसे करेंगे। और अच्छा इंसान चला जाता है तो भी उसको याद करते हैं दुनिया वाले कि नहीं भाई आदमी बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया आदमी। तो जैसे कई बार मेरे पापा के लिए हमें सुनने मिलता है तो हमें अंदर से एक खुशी होती है कि हमारे पापा ने ज़्यादा पैसा नहीं कमाया बट इज्जत बहुत कमाई है। कि मतलब दुनिया वाले ऐसे बोलते हैं कि सतीश जी के घर जैसा घर नहीं है, उनकी बहू जैसा दानी भी मतलब नहीं है शायद। क्योंकि कोई भी मम्मी से कुछ भी मांगता है तो मम्मी तुरंत देते हैं। कल की ही एक घटना बता रही हूँ मैं। कोई शादी थी तो जैसे मैं और मेरी सिस्टर जैसे वहाँ बैठे थे तो एक मतलब पैसे वाली बनियानी थी, उसके पास कोई गया मांगने के लिए कि भाई मेरी बेटी की शादी है तो कुछ दो। तो उसने अपने पास से 50 या 100 रुपये निकाल के दिए कि भाई ले ले जा, मेरे पास ही है। और मम्मी के पास सिर्फ 200 का नोट था एक। वो सुबह मतलब मेरा भाई है मन्नू, उससे लिया था किसी चीज़ के लिए। और पता चला कि फलाने की बेटी का ब्याह है तो कन्यादान भेजना है। तो मम्मी ने वो 200 का नोट निकाल के कन्यादान के लिए दे दिया। पड़ोस में से एक भैया जा रहे थे तो उनको दे दिया कि लो भैया ये कन्यादान के पैसे मेरे मंडवा देना। 200 थे, 100 थे, पता नहीं मेरे को, बट मम्मी के पास वो एक ही नोट था और मम्मी ने उसे दे दिया कि ये कन्यादान के लिए मंडवा देना। और उस जो आदमी ने पैसे दिए ना, जो आदमी लेडीज जो भी था उसने जो पैसे दिए, उसके पास पता नहीं 100 के 50 के कितने नोट होंगे। तो आदमी पैसा वाला बन सकता है बट एक बोलते हैं ना अंदर से पैसे वाला होना चाहिए आदमी। एक गरीब आदमी भी 100 रुपये का कन्यादान दे देता है, 100-200 का जो भी। और एक पैसे वाला आदमी जिसको 1000 रुपये या 5000 भी मंडा दे तो कोई कमी नहीं आएगी, तो उसके पास से पैसे नहीं निकलते हैं। तो वही बात है, आदमी को है ना दिल से अमीर होना चाहिए, ना कि पैसे से। पैसा तो ऐसे ही है, आता है जाता है, आता है पैसे रुकते हैं क्या कहीं पे, खर्च हो जाते हैं। बट आदमी को दिल से अमीर होना चाहिए और ये हकीकत कहानी है। और मैं और मेरी सिस्टर ऐसे बैठ के ऐसे बातें कर रहे थे तो मेरी सिस्टर ने भी ऐसे ही कहा कि देख मम्मी को देख, एक ही नोट था और वो भी कन्यादान में दे दिया, है ना। बाद का सोचा ही नहीं कि मेरे को चाहिएंगे या नहीं चाहिएंगे। हालांकि मम्मी कभी पर्स नहीं रखती है, कभी पैसे चाहिए होते हैं तो भाई हो सही, पहले पापा थे अब भाई है, भाई है मम्मी का कैशियर। तो हमको हंसी आ रही थी कि एक अपनी माँ कितनी पैसे वाली है ना, जो मतलब एक के होते भी दान करने के लिए तुरंत तैयार है। और कोई इतना होता है कि मतलब कितना भी हो जाओ चाहे उसके पास, लेकिन दिया नहीं जाता उससे। बहुत सारे जने होते हैं ऐसे ही। तो आप लोग भी बुरा मत मानना, ये कल की घटना है, मैंने सोचा आपके संग शेयर करूँ तो मैंने कर दी। हम बहुत हंस रहे थे कल इस बात पे मम्मी के साथ। मैंने कहा मम्मी बाद की सोचा ही नहीं आपने तो कि 10-20 रुपए तो रख लूँ, बाद का नहीं सोचा, बस करंट का सोचा कि अभी जो करना है वो कर दो। और हकीकत भी यही है, आदमी को जो मन करे ना वो कर लेना चाहिए।
जैसे मैं अपने पापा को हर एक बात बताती थी, पापा किसने क्या बोला, कैसे किया, मेरे साथ ऐसे किया, तो पापा हमेशा एक ही बात बोलते थे कि बेटा जहर खाएगा वो मरेगा, तुम लोग ध्यान मत दिया अगर बस अपना अपनी तरफ से अच्छा करो, दूसरा कुछ भी बोले। आज पापा की याद आ रही है वो बातें, पापा की रियलाइज़ होती है कि पापा सच बोलते थे। तो मेरी तो यही कोशिश है कि जैसे मेरे पापा ने मेरे को बनाया है, सिखाया है, मैं उनका नाम रोशन करूं और उनके पद चिन्हों पे चलूं, उनकी सिखाई हुई बातें करूं। क्योंकि जो दुनिया जैसा करती है, पहले मेरी ये सोच थी कि कोई जैसा करता है वैसा ही उसे पलट के जवाब दो। बट अब मेरे अंदर ये नहीं है, अब मेरे अंदर ये हो गया है कि कोई कुछ करता है तो करने दो, खुद क्यों उसके जैसा बनते हो। अगर वो जैसे करेगा वैसे ही अपन करेंगे तो अपने में और उनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा, नहीं है। तो फिर अब मेरी ये मतलब एक अंदर से होती है ना इच्छा, शांत बैठ जाता आदमी एकदम, वैसे पापा के जाने के बाद एकदम से मन एकदम से टूट गया है कि मतलब पापा सही कहते थे कि दुनियादारी में ध्यान मत दो, अपनी लाइफ जियो, अपनी ज़िंदगी को आराम से जियो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो। और वो कहते हैं ना कि जब हम अपने ढंग से जीने लगते हैं ना, तो अपनों को भी खटकने लगते हैं, अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने ढंग से जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो बातें सबकी सुनो, बट अपने को जो अच्छा लगता है, जो अपने भगवान को अच्छा लगता है, अंतरात्मा को अच्छा लगता है वो करो, चाहे कोई कुछ भी बोले। और अच्छे से रहो, इज्जत से रहो, इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक बार चली जाती है तो दोबारा नहीं आती। इसलिए कुछ भी करो इज्जत का ख्याल रख के करो, अच्छे करो कर्म, बस, दूसरा चाहे कुछ भी बोले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ताकि मेरे को प्रोत्साहन मिले कि मतलब आप लोग मुझे देखना चाहते हो, है ना। ओके, बाय बाय।